आज हम बनाएंगे घीवर। घीवर के लिए यहाँ पे सामग्री ले लिए हैं, जो कि आज सावन का स्पेशल मिठाई होता है। उसके बगैर बोलो तो सावन अधूरा है। ये कुछ बने या ना बने, ये मिठाई ज़रूर बनता है और खाने में इतना टेस्टी लगता है, भला कौन नहीं बनाएगा और किसको ना पसंद हो। तो यहाँ पे 250 ग्राम चीनी ले लिए चाशनी के लिए, और यहाँ 250 ग्राम हम मैदा ले लिए हैं, और यहाँ पे आधा कप एकदम चिल मिल्क ले लिए हैं, यहाँ पे देसी घी ले लिए हैं, यहाँ एक नींबू ले लिए, यहाँ 3 से 4 इलायची ले लिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को बर्फ़ के साथ एकदम फेंटना है मैदा को। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और गरम करके यहाँ पे हम घी ले लिए हैं। घी को हम 4 से 5 चम्मच डालेंगे इस बर्तन में, और 4 से 5 चम्मच घी डाल के और इसमें हम डाल देंगे कुछ बर्फ़ के टुकड़े। बर्फ़ के टुकड़े से ही इसे मैश किया जाता है ताकि स्मूथ और फिलपी अच्छा से हो जाए और अच्छा लाइट कलर आ जाए इसमें। तब तक इसे फेंटना है, जब तक हाथ ना दर्द कर जाए तब तक रुकना ही नहीं है। तब आपके घीवर अच्छे बनेंगे और सुंदर बनेंगे इस तरह से। तब यहाँ पे इस तरह से हो गया है लाइट फिलपी कलर। तब इसमें हम जो 250 ग्राम मैदा रखे थे उसे हम थोड़ा थोड़ा बारी बारी से डालेंगे और थोड़ा सा दूध डालेंगे। मैदा डालेंगे, दूध डालेंगे और दोनों को मिक्स करेंगे हाथों से, ताकि ये लम्स और गुठलियाँ ना पड़े दूध और मैदा में। इस तरह से हम डालते जाएंगे और हाथ से मेल्ट करते जाएंगे। और एक बार बिल्कुल मैदा डालने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो लम्स और गुठलियाँ और अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाएगा। तो देख सकते हैं आप, हम थोड़ा थोड़ा मैदा कर के डाल रहे हैं। 2 बार डाले हैं, यानी 250 ग्राम मैदा को हम 4 राउंड में हम डाले हैं। यानी इस तरह से डालते जाना है मैदा को और उसमें दूध डालेंगे। अब क्रंच के लिए थोड़ा सा हम बेसन डाल देंगे 1 टीस्पून, और फिर उसमें दूध डाल के और यहाँ पे मेल्ट करेंगे। मेल्ट नहीं हो रहा है तो विक्सर का इस्तेमाल करेंगे, विक्सर से अच्छे से हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम चिल वाटर ले लिए हैं, चिल वाटर को हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, और इतना पतला हमें रखना है उतना हमें पानी डालना है। तो इस तरह से हम डाल रहे हैं पानी। यहाँ पे हो गया, घोल बन के रेडी हो गया। इसी तरह से हमें घोल चाहिए, तब इसे एक साइड में रख लेते हैं और इसे हम छन्नी से छान लेते हैं, छलनी से छान लेते हैं, ताकि इसमें जो भी मोटे कण हो वो निकल जाए अच्छे से। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से निकल जाए। अब इसे रख लेंगे हम आधा घंटा फ्रीज में। यहाँ पे फ्रीज में रख दिए। अब तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए हम यहाँ पे बर्तन चढ़ा देंगे और इसमें हम चीनी डाल दें। 250 ग्राम के लगभग चीनी डाल देंगे। आप इतना ही चीनी आपके लिए पर्याप्त होगा, और 250 ग्राम मैदा के लिए 250 ग्राम चीनी पर्याप्त है। और पानी हम डालेंगे, जिस कटोरी से हम चीनी डाल रहे हैं उस कटोरी से आधा कटोरी के लगभग पानी डालेंगे, और हाई टू मीडियम फ्लेम पर हम इस चाशनी को पकाएंगे। बस चिपचिपा सा हो जाए हल्का सा, तब हम इसे गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पे हम इलायची ले लिए हैं ताकि अच्छे से फ्लेवर आए चाशनी में और खाने में टेस्टी बढ़ा दे। तो यहाँ पे चाशनी बन के रेडी हो गया है। इस तरह से एक बार हम चेक कर लेते हैं हाथ से कि कैसा ये चाशनी बना है। तो बस इसी तरह से हमें चाशनी चाहिए। थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम इलायची डाल देंगे, और इलायची डाल के हमें थोड़ा सा चला देंगे। चला के अब इस यहाँ पे फ्लेम को कर देंगे बंद। गैस के फ्लेम को हम कर देंगे बंद। चाशनी जितना हमें जिस तरह से चाहिए उस तरह से बन चुका है। अब यहाँ पे बंद कर दिए हैं और एक बर्तन में हम इसे निकाल लिए हैं। यहाँ पे इसको हम ढक के हम रख लेंगे साइड में। इस तरह से शुगर सिरप चाहिए हमें। और यहाँ पे हम ये रबड़ी बना के पहले से ही रख लें, क्योंकि इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और वैसे आप मिल्क पाउडर डालेंगे तो बहुत जल्द बन जाता है, 10 से 15 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे हम आइस के टुकड़े कुछ ले लिए हैं, बर्फ़ के टुकड़े ले लिए हैं, और इसमें हम रखेंगे घीवर के मिश्रण।
जितना ठंडा रहेगा उतना अच्छा लगेगा और उतना अच्छा बनेगा। तो इस तरह से हम रख लें। और नींबू यहाँ पे जो हम पहले ही बताए थे कि नींबू एक लिए हैं, तो यहाँ पे नींबू अभी काटे नहीं, इसका काम अभी नहीं हुआ है, तो इसका अब काट के जूस निकाल लेते हैं। और जूस निकाल के हम एक घीवर का जो मिश्रण है उसमें हम मिला देंगे। इसलिए मिलाएंगे कि इससे थोड़ा सा क्रंच और कुरकुरा अच्छा रहता है, इसलिए हम मिला रहे हैं। बेसन और नींबू का जूस मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए क्रंच रहेगा आपको। एक दिन पूरा तक रहेगा, क्रंच रहता है इससे। अब यहाँ पे गैस ऑन कर दिए हैं और यहाँ पे हम एक कढ़ाई में ऑयल भर के चढ़ा दिए हैं। आप चाहे तो देसी घी में इसे बना सकते हैं, देसी घी में घी पर बहुत और अच्छा बनता है। यहाँ पे हम रिफ़ाइन लिए हैं, आप चाहे तो देसी घी या रिफ़ाइन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मनपसंद ऑयल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक छोटा सा बाउल ले लिए हैं और उसमें थोड़ा सा मिश्रण को ले लिए हैं। और ये जो ऑयल है बहुत हीट है, हीट रखना ही है। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक बार हम पूरा नहीं डालेंगे, इतना डालेंगे बस, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और एक साइड होते जाएगा। और गैस के फ्लेम को एकदम हाई ही रखना है ताकि ये ठंडा ना हो तेल, क्योंकि ये बर्फ़ से ही निकला है और बर्फ़ में ही है। ये बहुत चील इसका घोल है, इसलिए फ्लेम को हाई टू मीडियम फ्लेम पे रखें जब डाल रहे होते हैं, नहीं तो और ज़्यादा हाई भी रखेंगे तो ये उबाल के निकल जाएंगे, उबाल इसमें आएगा और निकल जाएगा तेल के साथ। तो इस तरह से रखेंगे ताकि फिर टेम्परेचर इसका ठंडा हो जाए तो फिर फुल कर देंगे हम गैस के फ्लेम को। तो हम इस तरह से दे रहे हैं। आज इस बार हम डायरेक्ट कढ़ाई में बनाने का निर्णय ले लिया है। अब देखिए कैसा बनता है, आपके सामने है। तो इस तरह से हम डाल दिए हैं और थोड़ा सा बीच में हम होल करते जाएं ताकि निकालने में आसानी हो और देखने में भी अच्छा हो। तो यहाँ पे कोई भी गोल सा जिसका शेप हो उससे आप यहाँ पे होल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ बेलन से कर रहे हैं, आपके घर में कुछ और है इसके जगह तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से हाई टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। और यहाँ पे हो गया है, कितना सुंदर कलर तो आया है, बहुत सुंदर। आप देखते कैसा शेप तो आया है, बहुत शानदार। देखिए निकालने में तो परेशानी होता है, कढ़ाई में तो यही झंझट होता है, निकालने में परेशानी। देखिए कैसा बन के रेडी होगा। ये निकल ही नहीं रहा है, शेप इसका तो आ गया है बट निकल ही नहीं रहा है। पहली बार ट्राई कर रही हूँ कढ़ाई में, डायरेक्ट कढ़ाई में। देखिए कैसा बन के रेडी होगा, तो आपको जैसा हम सजेशन देंगे। देखते हैं ये इस तरह से चाकू से हम चारों ओर से हम थोड़ा सा हिला दिए, उसके बाद हम बेलन से इसे निकाल लें। ओहो टूट गया यहाँ पे तो पूरा। ये नाजुक बड़ा होता है, ये बहुत एकदम ये होता है कि इसको निकालना बहुत सावधानी बरतना पड़ता है। तो इस तरह से हम चाकू से उठा लिए हैं और थोड़ा सा इस तरह से टैपर करके रखेंगे ताकि इसमें जो अवशिष्ट ऑयल है निकल जाए। और एक बर्तन में निकाल लेंगे इसे इस तरह से। वाओ वेरी नाइस, कलर तो बहुत अच्छा है लेकिन इस तरह से बना है कि थोड़ा, ओहो टूट गया, टूट ही गया ये। यहाँ पे इस तरह से बन के रेडी हुआ। फर्स्ट वाला तो इस तरह से हुआ, अब देखते सेकंड डाल के देखते हैं किस तरह से होता है। अब यहाँ पे एकदम पूरा हीट हो गया है ऑयल, अब इसमें दूसरा डाल रही हूँ और इसी तरह से डालते जाना है, रुक रुक के डालते जाना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, एक बार ज़्यादा नहीं डालना है, इस तरह से डालेंगे। और इसी तरह से हम सारे घेवर बना के रेडी करेंगे। अब देखते हैं कितना अच्छा बनता है, कितना एक ख़राब बनता है। रिक्स तो लेना ज़रूरी होता है लाइफ में। तो देखते हैं घीवर को रिक्स लेके कि कैसा बन रहा है कढ़ाई में। अब एक तो टूट गया, दूसरा देखती हूँ। इस तरह से डालते जाना है, हाई फ्लेम पे रखना है, बहुत जल्द ठंडा हो जाता है ऑयल। तो इस तरह से ही हमें बनाना है, हल्का हल्का डालते जाना है इस तरह से। अब यहाँ पे ये अच्छे से
बन रहे हैं तो बट ये निकलेगा तो देखते हूँ। इस सावन में बोलते बहुत स्पेशल होता है और खाने का आनंद भी कुछ और होता है। इसको खाने का सुकून जो मिलता है बहुत अच्छा लगता है खाने में, और खाने से ज़्यादा खिलाने में अच्छा सुकून मिलता है। जैसे अपने फैमिली को खिलाओ और खुश हो जाए कि वाह यार बहुत अच्छा बना है, ये तो मिठाई एकदम दिल के छू जाने वाली मिठाई बनी है, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। गृहिणी को तो यही सुकून सबसे ज़्यादा मिलता है कि खाना बनाओ ऐसा कि सभी को पसंद आए। तो देखते हैं कैसा बन रहा है आज। वैसे तो टूटे या फूटे टेस्ट तो वही आना है। अब देखते हैं। ये तो पूरा बीच में थिक हो गया। इस तरह से अब पूरा हो रहा है, ब्राउन कलर इसका भी चढ़ रहा है हल्का हल्का। आप इसे चम्मच से थोड़ा सा ऑयल ऊपर ऊपर डाल दें। इस तरह से चम्मच से एक लेंगे और ऊपर इसका ऑयल डालेंगे तो ये बीच वाला जो भाग है अच्छे से पक जाते हैं, क्योंकि ये चारों ओर तो बहुत जल्द पक जाते हैं, बीच वाला थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसलिए ऊपर से हम चम्मच से गरम ऑयल डालेंगे ताकि अच्छे से इसका भी कलर आ जाए और सुंदर लगे देखने में। तो वे इस तरह से डालेंगे। बीच में होल अच्छे हैं, इससे फर्स्ट वाला तो ज़्यादा अच्छे हैं। ये देखती हूँ इस तरह से डालते जाएंगे ऑयल को। इसमें इसका मिश्रण बनाना और इसे संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट जब संभल जाता है तो बहुत शानदार बनता है। नहीं संभलता है तो फिर बेकार जाता है। तो यहाँ पे निकालने लायक हो गया है, तब इसे निकालते हैं। ये तो निकालना बड़ी मुश्किल होता है। अब इसे हम फिर से चाकू से चारों ओर हिला लेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। ये पकड़ लेता है ना चारों ओर, तो ये निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से निकाल लेंगे फिर से और यहाँ पे रख लेंगे। इस तरह से इसका कलर कुछ ज़्यादा डार्क हो गया है, ब्राउन से ज़्यादा डार्क हो गया है। अब इसी तरह से दूसरा बना के भी रेडी करेंगे, यानी तीसरा बना के रेडी होंगे करेंगे। दूसरा घी भर इस तरह से बना है, तीसरा इस तरह से बना है। और यहाँ पे ज़्यादा मोटा नहीं हो पा रहा है, बट बहुत अच्छे शेप आए हैं, बहुत अच्छे क्रंच होके रेडी हुआ है। और इस रेसिपी को बनाने में बर्तन का कमाल यहाँ पे देख सकते हैं सारे घी भर बन के तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ बना है, कुछ टूटा है, कुछ जूटा है, कुछ डार्क ब्राउन हो गया है। टेस्ट बहुत अच्छा आया है और बहुत क्रंच बन के रेडी हुआ है, बहुत शानदार, और सभी को बहुत पसंद आया घर वाले को। एक प्लेट लेंगे और प्लेट में हम इस तरह से सर्विंग प्लेट में सर्व करने के लिए सजा लेते हैं, डेकोरेट कर लेते हैं। पहले हम शुगर सिरप डालेंगे, यानी चाशनी डालेंगे, और उसके बाद हम बनाए हुए रबड़ी डालेंगे। रबड़ी डाल के हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। गरम गरम खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और आप इसे एक दिन पूरे रख के खा सकते हैं। उतना ही क्रंच रहता है जितना गरम में रहता है। और बट बेसन और नींबू का रस डालना मत भूलिएगा, उसी से घी भर क्रंच और क्रिस्पी रहते हैं। इसलिए बेसन और नींबू का रस डालना अति आवश्यकता हो जाता है। अब यहाँ पे हम मनपसंद ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देंगे ताकि देखने में शानदार लगे और खाने में लाजवाब लगे। सभी को देखते के साथ मुंह में पानी आ जाए ऐसा रेसिपी जो हमारे पास अवेलेबल था वो हम सारे डाल दिए हैं। थोड़ा सा काजू काट लिए, थोड़ा सा आलमंड, थोड़ा सा किशमिश डाल दिए हैं, और इस पे सारे इस तरह से सरिया लेंगे। 3 से 4 इस पे हम लेयर वाइज लेयर कर लेंगे और इसे हम सर्व करेंगे। सभी फैमिली मिल के आप सर्व कीजिए, बहुत इन्जॉय कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। इस तरह से सर्व कीजिए। और लास्ट में हम एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप ऐसा गलती कभी ना करें, कढ़ाई में बनाने का डिसीजन ना ले लें, नहीं तो फिर इसी तरह से आपके भी घेवर बनेंगे और
फिर निकालने में दिक्कत होगी और मोटे मोटे नहीं बन पाएंगे। तो हम फर्स्ट बार ट्राई की थी कढ़ाई में। और आप यहाँ पे घीवर का मोल्ड से बनाएं या फिर एक भगोना आता है, भगोना मोटे तले के भगोना लीजिए, इन मोटे कढ़ाई लीजिए, उसमें आप भर का ऑयल डालिए, घी डालिए और उसमें आप घीवर को बनाइए तो बहुत टेस्टी और एम्मी और टेस्टी तो बना ही है। मोटे मोटे होंगे और निकालने में कोई परेशानी ना होगा और नहीं तो टूटेगा। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते